भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति। तो भारत ने अभी हाल ही में 500 बिलियन डॉलर के पार कर लिया है अपने विदेशी मुद्रा भंडार को। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहली बार 500 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। तो 500 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने। भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार ने 500 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है। गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जून के प्रथम सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 8.2 बिलियन डॉलर बढ़ गया। भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो जून के फर्स्ट वीक के अंदर 8.2 बिलियन डॉलर बढ़ गया, जो सितंबर 2007 के बाद से सबसे बड़ी साप्ताहिक छलांग है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति फॉरेन करेंसी एसेट जो विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रमुख घटक क्या है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति फॉरेन करेंसी एसेट FCA, फॉरेन करेंसी एसेट में 8.42 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी के कारण अब यह 463.63 बिलियन डॉलर हो गया है। तो अगर क्वेश्चन आए कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति कितनी है भारत की, जो कि विदेशी मुद्रा भंडार का एक प्रमुख घटक है फॉरेन करेंसी असेट, वो है 463.63 डॉलर हो गया है। 5 जून को समाप्त सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार में 329 मिलियन डॉलर की कमी के कारण अब यह 32.352 बिलियन डॉलर हो गया है। और विशेष आहरण अधिकार जो है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, वो बढ़कर 1.44 बिलियन डॉलर हो गया है, जिसके अंदर 10 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में आरक्षित निधि बढ़कर जो है वो 4.28 बिलियन डॉलर यानी कि 120 मिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हो गई है। 6 मार्च 2020 तक विदेशी मुद्रा भंडार अपने उच्चतम स्तर 487.23 बिलियन डॉलर पर था। अगली न्यूज है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में भारत जो है एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर जो है एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। भारत जो है ग्लोबल पार्टनरशिप है किस पर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो विश्व भर की जो पार्टनरशिप है, यानी कि ऐसे ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भारत जो एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। हाल ही में भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के में एक संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। भारत के अतिरिक्त इस पहल से जुड़ने वाले अन्य सदस्यों में विश्व की तमाम बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया और सिंगापुर आदि शामिल हैं। तो ये सारे जो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, मैक्सिको, जापान, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन संघ, ब्रिटेन और अमेरिका भी इसमें शामिल है। तो भारत भी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हो गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन इंटेलिजेंस जिसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो है GPAI, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंतर्राष्ट्रीय और बहुहितधारक पहल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदारी पूर्ण विकास और मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का मार्गदर्शन पर आधारित है। नीति आयोग के अनुमान के अनुसार यदि भारत सही ढंग से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाया गया तो इसके प्रभाव स्वरूप वर्ष 2035 तक अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धन, जो GVA होता है, ग्रोस वैल्यू एडेड जो होता है, उसमें इसकी जो है 15% की वृद्धि होगी। तो सकल मूल्य वर्धन में 15% की वृद्धि होगी नीति आयोग के अनुसार 2035 तक, अगर भारत जो है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही तरीके से अपनाता है। तो हाल ही में जो भारत और नेपाल के बीच में जो स्थिति चल रही है, थोड़ी तनावपूर्ण चल रही है, उस पर ये न्यूज़ है। हाल ही में नेपाल की संसद के निचले सदन ने नेपाल के जो अपडेट किया उन्होंने अपना मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र को संवैधानिक मान्यता देने के लिए द्वितीय संविधान संशोधन विधेयक, दूसरा जो उनका संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से क्या कर दिया, पारित कर दिया है। हाल ही में नेपाल के निचले सदन ने नेपाल के जो अपडेटेड राजनीतिक जो मानचित्र है उनका दूसरे संविधान संशोधन से जो आया है उसको उन्होंने मान्यता दे दी है। उल्लेखनीय है कि इस मानचित्र में उत्तराखंड भारत के कुछ हिस्सों को नेपाली क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है। भारत का जो उत्तराखंड है उसके जो कुछ क्षेत्र को नेपाली क्षेत्र के अंदर दिखाया गया है। तो गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को लिपू लेक पास से होकर कैलाश मानसरोवर के लिए 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। तो भी क्या किया था, रक्षा मंत्री भारत के राजनाथ सिंह ने 8 मई को लिपू लेक पास से होकर कैलाश मानसरोवर, तो कि अभी पेपर में क्वेश्चन आए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक 80 किलोमीटर की जो उन्होंने सड़क का उद्घाटन किया है, तो वो है लिपू लेक से जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा तक जाती है, जिसका विरोध करते हुए नेपाल ने 20 मई को अपने नक्शे का अनावरण किया था। इससे पूर्व जब भारत ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद अपना नया राजनीतिक मानचित्र जारी किया था, तो नेपाल ने काफी विरोध किया था। नेपाल के अनुसार 1950 के दशक में इस क्षेत्र में सेना तैनात करने की अनुमति दी गई थी, किंतु बाद में भारत ने इस क्षेत्र में अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण नेपाल को यह कदम उठाना पड़ा। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पूर्व नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया था, जिसमें उत्तराखंड का काला पानी, लिपियाधुरा और लिपू लेख को नेपाली बताया गया। तो नेपाल जो है 3 जो क्षेत्र हैं उन पर अपना अधिकार बताता है। एक तो काला पानी है, एक लिपू लेख से लेकर कैलाश मानसरोवर तक जो यात्रा है वो उसका जो लिपू लेख है उस पर वो नेपाल अपना अधिकार बताता है, और लिपियाधुरा पर अपना अधिकार बताता है। तो भारत ने नेपाल के नवीन मानचित्र को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि नेपाल के नए मानचित्र में देश के क्षेत्र का अनुचित रूप से विस्तार किया गया है। तो भारत ने क्या किया, नेपाल के नवीन मानचित्र को यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि नेपाल का जो नया मानचित्र है वो देश के क्षेत्र का अनुचित रूप से विस्तार किया गया है, उन्होंने किया है, जो कि ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, भारत के अनुसार नेपाल का जो ये कृत्य है पूर्णतः एक पक्षीय है, यानी कि अपने अपने उन्होंने सिर्फ अपना ध्यान रख के उन्होंने एक तरीके से अपना ये जारी कर दिया नक्शा, और कूटनीतिक संवाद के माध्यम से शेष सीमा मुद्दों को हल करने के लिए द्विपक्षीय समझौते के विपरीत है। तो यही है कि इसमें चल रहे अलग अलग इन्होंने बताया कि कौन कौन से थे। एक तो काला पानी है, काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी हिस्से में स्थित है। तो काला पानी कहाँ पर स्थित है, काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के पूर्वी हिस्से में स्थित एक क्षेत्र है। काला पानी कहाँ पर स्थित है, काला पानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जिले के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यह क्षेत्र चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यह क्षेत्र जो है चीन का जो तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं पूर्व और दक्षिण में इसकी सीमा नेपाल से लगती है। वहीं ये कह रहा है पूर्व और दक्षिण में इसकी सीमा नेपाल से भी लगती है। तो काला पानी जो है उसकी सीमा नेपाल से भी लगती है। तो 3 क्षेत्र थे, एक तो काला पानी है, एक लिपू लेख और एक लिपिया अधूरा है। तो और काला पानी कहाँ पर है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो उत्तरी क्षेत्र के उत्तर में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहीं पूर्व और दक्षिण में इसकी सीमा नेपाल से लगती है। इसके अंदर यही है कि 3 क्षेत्र थे जिस पर उन्होंने अपना दूसरे संविधान संशोधन विधेयक में अपना नया मानचित्र जारी किया है।